बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अवामी ताकत ने पीडीएम को मजबूर कर दिया कि उसको तरीके इंसाफ को माइनस नहीं किया जाता, और इसकी सोच बड़े बड़े ऐवानों में गुफ्तगू होने लगी। यही वजह है कि इमरान खान को कॉर्नर करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई, और पीपल्स पार्टी जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बार बार रोजाना ताने दे रही थी, जरदारी सब कहते थे मैं नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा, फैसल करीम कुंडी कहते थे ये लाडले हैं, बिला आखिर इमरान खान की इक्तदार में वापसी की खबरों के बाद अब से कुछ देर कबल साबक वजीर आजम नवाज शरीफ और साबक सदर आसफ अली जरदारी में टेलीफोनिक राबता हुआ और जल्दी मुलाकात करने का कहा गया। जराए का दावा है कि ये नून लीग ये हकीकत अब समझ चुकी है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं और तरीके इंसाफ को जो एक आइन और कानून के मुताबिक इंतहाबी मुहिम चलाने की इजाजत दी जाती है, तो उनकी कामयाबी 13 की 13 पीडीएम जमातें मिलकर भी नहीं हो सकती, और दोबारा इन्हें पीडीएम जैसा ही इत्तेहाद बनाना पड़ेगा। दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ तरीके इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ बनने वाले कमजोर और लागर केस, जिसे आईनी माहिरीन के मुताबिक तोशाखाना हो या साइफर हो, इन केसों में जान ही नहीं। बहुत जल्द आईनी माहिरीन के मुताबिक इमरान खान को बड़ा बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। इसीलिए आईएमएफ समेत इंटरनेशनल पावर्स ने पाकिस्तान में इलेक्शन को वक्त पर और तमाम सियासी जमातों को एक जैसी फिजा देने का मुतालबा किया, और कहा है कि किसी सियासी जमात को अगर कॉर्नर करके साइड पे करके उसके जमहूरी हकूक सलब करके इलेक्शन कराएंगे तो उसे तस्लीम नहीं करेंगे। इस पर कहा जा रहा है कि पीडीएम की जमातों में परेशानी में दिन रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, और इनकी परेशानी की इजाफा नवाब इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और अवाम का मौजूदा पीडीएम की हुक्मरानों के खिलाफ गमो गुस्सा में इजाफा किसी भी बड़ी चंगारी की तरफ जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ साइफर केस अब बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाला है, और आईनी माहिरीन नकमो बेशतर अक्सरियत इस पर मुतफिक है कि साइफर केस तो बनता ही नहीं, और सुप्रीम कोर्ट में पहली पेशी से बाहर आएगा। और तोशाखाना भी ऐसा कमजोर केस है कि इमरान खान को इन दोनों मुकदमात और 180 मुकदमात में करने की वजह से जो ये दावा करते थे कि वो जेल में 4 दिन नहीं रह सकते, जिस तरह बहादुरी और दलेरी से हौसले से उन्होंने जिम्मेदारी से जेल काटी है। इमरान खान के बैंक में हुकूमत की पीडीएम के सर्वों के मुताबिक कई गुना इजाफा, और दूसरी तरफ निगरान हुकूमत मुल्क में सियासी इस्तेकाम पैदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से मुल्क में अफरा तफरी में इजाफा होता जा रहा है। और एक अच्छी खबर नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो मियां वाली में मुबैना राह के हमले को एयरबेस पर नाकाम बनाया था, उसमें अहम चीज इंकशाफात सामने आए हैं। जराए के मुताबिक फौज के जवानों ने बलोचिस्तान और अपनी जानों को कुर्बानी देकर पाकिस्तान की जमीन को बचाया, और एयरबेस मियां वाली पर जो हमला करने चाहते थे उसमें अहम इंकशाफात हुए हैं कि मियां वाली में गैर मुल्की असला और आलात इस्तेमाल किए गए हैं जो भारत में इस्तेमाल होते हैं। जबकि यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका का तैयार करदा असला अफगान की सरजमीन पर खुले आम फरोख्त हो रहा है, जिसको मियां वाली एयरबेस पर इस्तेमाल किया गया। और पाकिस्तान ने कहा है कि भारत इन शरारतों से बाज रहे, वो पाकिस्तान के अमन के लिए खतरा नहीं बन सकता। पाकिस्तान की फौज हर वक्त मुल्क के दफा के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए और दुश्मन को नेस्तो नबूद करने की ताकत रखती है। सियासी हालात अब कुछ इमरान खान की तरफ जाने लग पड़े हैं, बावजूद के इसके कि दोबारा पीडीएम की जमातें
इमरान खान को पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्डिंग का दावा करती रही, धमकियां देती रही, और आसफ अली जरदारी ये कहते रहे कि मैं इलेक्शन में वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। बिला आखिर सुना है पीडीएम फिर इत्तेहाद बनाने जा रहा है, क्योंकि इनके इत्तेहाद में भी 70% मुबैना तौर पर सर्वे में इमरान खान आगे है। इमरान खान ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है, और अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। फिर पीडीएम और निगरान हुकूमत के तमाम मुकदमात ठुस हो जाएंगे, पंक्चर हो जाएंगे, और इनके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी और जमीन पर गिरेंगे, और इस जमीन पर गिरते हुए तरीके इंसाफ के लोगों को एक नई एनर्जी मिलेगी, एक नई हिम्मत मिलेगी, एक नया हौसला मिलेगा। अभी तक तो उनके खिलाफ जमीन तंग की जा रही है, लेकिन अवाम के बुलंद हौसले और अवाम का साथ इमरान खान को जेल की 4 दीवारियों में पहले से कहा जाता है 10 साल ज्यादा मजबूत और जवान कर चुका है। इमरान खान ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा, और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त पर कोई एतराज आयद नहीं किया, और इस दरख्वास्त को नंबर भी लग चुका है। तो है इसी हफ्ते या ज्यादा से ज्यादा ताहीर हुई तो अगले हफ्ते में इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट से जमानत होने की इम्कानात वादिया रोशन है। ताहम सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला करती है, साइफर में केस हो जाता है, तोशाखाना में है, तो फिर इमरान खान 24 घंटे के अहम खबर है। अगर इमरान खान रिहाई के बाद अहम तरीन डयाला जेल से खबर आई है कि 24 घंटे के नोटिस पे मीनारे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे और अहम ऐलानात करेंगे। यही वजह है कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग को दोबारा राब्ते करने पर मजबूर कर दिया है। नाज़रीन, तोशाखाना केस की जो मैंने कहा है कि साइफर में जमानत लगने लगी है, अगर ये ट्रायल कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की जमानत मुस्तरद कर चुका है, जिसे वो नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, और यहां जिन केसेस की समाअत होती है वो इस मामलात में ज्यादा गहराई से देखते हैं, क्योंकि उसके बाद अल्लाह की अदालत है, और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने के वादिया इम्कानात रोशन है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। कभी मुस्लिम लीग नून के ये जराए कहते हैं कि अगर हमें सीटें इतनी मिल गई तो हम मरियम नवाज को वजीर आजम बना देंगे। एक ही खानदान में इस वक्त 3 वजीर आजम के उम्मीदवार हैं, मोहतरम नवाज शरीफ, मोहतरम शहबाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज। अब नवाज शरीफ की बेचैनी है कि आज वो 180 HP पहुंचे। नवाज शरीफ ने तकरीबन 4 साल बाद आज मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के दफ्तर में अपनी बेटी और इसहाक डार के हमरा दौरा किया, और नवाज शरीफ का दावा है कि इनकी वापसी बगैर किसी माशियत सीख किए नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि मैं मुल्क में आइंस्टाइन और हूं, मैं ही मुल्क को हालात से निकाल सकता हूं, जबकि वो 3 दफा मुल्क के वजीर आजम रहे हैं। हालांकि नवाज शरीफ के अपने भाई वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने दौर में बदतरीन महंगाई का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं, और उसका ही गमो गुस्सा अवाम को है कि पिछले 1.5 साल में जो इमरान खान ने महंगाई को रोका था, पीडीएम की हुकूमत ने उसके तूफान से अवाम का जीना मुहाल कर दिया, और 90% लोगों की चीखें निकल आई हैं। नून लीग ने जो इलेक्शन सेल अब बनाया है, कहा जा रहा है इसमें सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी रकम लगाई जा रही है ताकि तरीके इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडे किए जाए, और चंद सहाफियों को नौकरी से निकलवाने के लिए भी मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। चाचा गुलाम हुसैन एयरवाई से निकाले गए, लेकिन दोबारा कहा जा रहा है जराए के मुताबिक उन्हें दोबारा रख लिया गया है, और उम्मीद है कि वो आज प्रोग्राम करेंगे। और इसके अलावा चंद और सहाफी मुस्लिम लीग नून की हिट लिस्ट में है। वो चाहते हैं कि इलेक्शन में अगर धांधली हो और अगर पीडीएम तरीके इंसाफ को दबाया जाए तो उसकी निशानदेही ना करे। ऐसी हर जुबान को, ऐसे हर गुफ्तगू को रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ सहाफियों ने भी ये जो आज आज़ादी ली है, बेशुमार कुर्बानियों के बाद लिया है, इनकी तदफीन बेजान तो साफत हो चुकी है, लेकिन बिल्कुल जबानबंदी इनके लिए मुमकिन नहीं रही। नाज़रीन, इस लिहाज से देखा जाए तो नून लीग फैमिली लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। आज शहबाज शरीफ वहां थे, इसहाक डार और नवाज शरीफ के इलेक्शन सेल का उन्हें इंचार्ज बना दिया गया। इसहाक डार जिसने कौंसलर का इलेक्शन भी लड़ा, ये सिर्फ अपनी खानदान के अलावा मुस्लिम लीग नून, चाहे ख्वाजा आसफ साहब हो, एहसन इकबाल साहब हो, ख्वाजा साद रफीक हो, शाहिद हकान बासी हो,
अपनी फैमिली में किसी को भी अहम ओहदा नहीं देना चाहते और पार्टी को भी खानदानी विरासत की तरह चला रहे हैं, जिसमें आला ओहदे शरीफ फैमिली के लिए रिश्तेदार होना जरूरी है, वरना किसी और के लिए गुंजाइश नहीं है। नवाज शरीफ में आज आसफ अली जरदारी और एमक्यूएम से भी राब्ता हुआ है। शहबाज शरीफ एमक्यूएम से भी मिल रहा है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि वो इतनी अक्सरियत नहीं ले सकते कि हुकूमत बनाए। चौथी दफा इलेक्शन देखने का ख्वाब तो उनका वजीर आज़म बनने का जरूरी है, लेकिन अवाम का वोट बैंक देखे तो मुमकिन नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग बज़ाहिर जो एक दूसरे पर फ्रेंडली अपोजिशन कर रही थी, कहा जा रहा है आइंदा इत्तेहाद बन सकता है, लेकिन अंदरून खाना शायद फिर मुकमका की सियासत पर काम शुरू हो चुका है। इनकी मुकमका की सियासत के बावजूद भी तरीके इंसाफ को रोकना मुश्किल भी ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि तरीके इंसाफ के साथ आवाम है। नाज़रीन, इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसफ हो, एहसन इकबाल हो या साद रफीक, उन्होंने कहा नवाज शरीफ किसी डील के तहत वापसी के इल्जाम को साजिश करार देते हैं। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ इलाज की गरज से गए और 4 साल नहीं आए, इवन के उनके भाई की 16 माह हुकूमत रही, नहीं आए। और अब जब हालात ठीक हुए तो उन्हें नैब ने खुद कहा कि हमने जमानत पे हमें कोई इतराज नहीं, हमें इन्हें गिरफ्तार नहीं करना। ये डील या ढील क्या है, इसका फैसला तो अवाम जानती है। पहले भी ये जब मक्के में गए थे सऊदी अरब से डील करके, तो उधर इनकार करते रहे, लेकिन वक्त ने साबित किया वो डील थी। और अब भी गैर जानिबदार हल्के कहते हैं, इवन के अख्तर मैंगल ने कह दिया कि नवाज शरीफ और पीडीएम का हुकूमत में आना डील का नतीजा है। नवाज शरीफ डील पर इल्जाम की कोई नई बात नहीं। क्या नवाज शरीफ की किस्मत में मुस्तकिल जलावतनी लिखी है? नहीं, जलावतनी नहीं, दोनों दफा मामला तय करके चाहे मुशर्रफ दौर हो या नवाज शरीफ बाजवा साहब ने भेजा हो, वो रजामंदी से गए थे, लिहाजा इनका ये बयानिया बिक नहीं रहा, वोट को इज्जत दो दफन कर दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात में, बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी जीत का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि हम एक दफा पाकिस्तान में फिर बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेगा। एक तरफ शरीफ खानदान में 3 वजीर आजम के उम्मीदवार के दावे, एक तरफ पीपल्स पार्टी का दावा। उन्होंने एक बार फिर कहा लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर दिया। खसूसन शर्जील मेमन और दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि कभी लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं मिली हमें, मुश्किलात में इलेक्शन लड़ते हैं और जीतने का तजर्बा रखते हैं। कुछ भी हो जाए, इस बार पंजाब में से सिर्फ वोट पीपल्स पार्टी को मिलेगा और अवाम इनके वोट नहीं देंगे जो हर बार डील करके भाग जाते हैं। फिर उन्होंने नवाज शरीफ को तंज किया कि शर्जील मेमन ने भाग जाते हैं, इतना खौफ है कि इलेक्शन से फरार के रास्ते ढूंढ रहे हैं। जबकि नवाज शरीफ शायद आप समझ चुके हैं कि अकेला इमरान खान का मुकाबला नहीं किया जाता। लेकिन इसी पे जवाब पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा भी पीछे नहीं रही। मोहतरमा मरियम औरंगजेब हमारी बहन ने कहा कि शर्जील मेमन को मुकाबले पर जवाब देते हुए कहा कि 21 अक्टूबर को अवाम ने नवाज शरीफ के लिए फील्ड सेट कर दी थी, अब लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने वालों के लिए मशवरा है, यानी कि पीपल्स पार्टी को कि वो फील्ड में उतरे और इलेक्शन की तैयारी करें। नाज़रीन, एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ अहम तरीन बात है कि इमरान खान को अगर जमानत होती है तो उन्होंने फैसला किया कि वो 24 घंटे में मीनारे पाकिस्तान बगैर पैसे लगाए अवाम की ताकत से तारीख का बड़ा तरीन करेंगे। दूसरी तरफ मैंने आपको बता दिया एक अच्छी खबर कि मियाँ वाली में पाक फौज के जवानों और फोर्स ने भारतीय पसपा हमला पसपा कर दिया था और अब इंकशाफ हुआ है कि ये अमेरिका साहब का असला है और भारत में इस्तेमाल होता है। इसमें M4 AK-74 M16 और दीगर असला इस्तेमाल हुआ। माहिरीन के मुताबिक अफगान सरमीन कर अमेरिका का तैयार करदा हथियार खुलेआम फरोख्त हो रहा है और दहशत गर्दों तक इनकी रसाई इंतहाई आसान है। दहशत गर्द हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले सोप कंटोनमेंट हमले में अमेरिकी हथियारों और साजो सामान का इस्तेमाल हो चुका है। अफगान हुकूमत को अपनी सरजमीन को दहशत गर्दों के इस्तेमाल से रोकना होगा, लेकिन पाकिस्तान इसकी अपने जमीन की फौज इंच इंच की हिफाजत की सलाहियत भी रखती है, हिम्मत भी रखती है और माजी में दुश्मनों को नाको चने चबा चुकी है। ये वो सूरत हाल है जो आप तक पेश करनी थी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।
पाकिस्तान जिंदाबाद।